हेलो गाइस, वेलकम टू डी मैथ्स। चैप्टर है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एनसीईआरटी क्लास 10 एक्सरसाइज 7.1। इससे पहले जो मैंने आपको पढ़ाया था बच्चों, वो क्वेश्चन नंबर 7 तक था। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे और देखेंगे इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है। ओके, तो चलिए देखते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ y। आपको y की वैल्यू निकालनी है फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P। बेटा हमारे को P पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं एंड Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट इज 10 यूनिट। क्वेश्चन क्या कह रहा है मैं आपको एक बार समझाता हूँ। वो कह रहा है आपको y की वैल्यू निकालनी, ये तो आप दिमाग में रखना, आपको y की वैल्यू निकालनी। ठीक है बच्चों, कैसे? हमारे दो पॉइंट के बीच की हमें दूरी दे रखी है, एक पॉइंट है P और एक पॉइंट है आपका Q। देखो ये दोनों पॉइंट दिख गए, इनके बीच की दूरी बता रखी है हमें। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट बच्चों मैं लिख रहा हूं यहाँ पर 2, -3, आप देख सकते हो क्वेश्चन ने दिए। Q पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो 10, y है। हमें दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और क्वेश्चन ने ये भी बोला है कि इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी जो उनका डिस्टेंस है वो कितना है, 10 यूनिट। बेटा 10 यूनिट का मतलब यूनिट में लगाओ, कोई सी भी लगा सकते हो आप, मैंने सिर्फ यहाँ पर 10 लिख दिया। क्लियर है बच्चों? इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 10। चलिए ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि अगर हमें दो पॉइंट के बीच की दूरी निकालनी है तो कैसे निकालते हैं, है ना? ध्यान से देखना। PQ, आपको पता है PQ कितना है बच्चों हमारा, 10। कितना है बच्चों, 10। अब मेरी इस बात को ध्यान से सुनना यार, दो पॉइंट के बीच की दूरी निकालने का तो फॉर्मूला होता है ना। मैंने अभी तक आपको पढ़ाया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि दो पॉइंट के बीच की दूरी निकालनी है तो एक फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। यार अगर किसी फॉर्मूले की वैल्यू दे दी जाए PQ की जगह पर, तो यहाँ पर फॉर्मूला होना चाहिए था ना, √x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का। लेकिन फॉर्मूले की जगह पर वैल्यू दे दी। मैंने मैथ्स में बहुत बार आप लोगों को पढ़ाया, दोबारा बताता हूँ। कभी भी अगर किसी फॉर्मूले की वैल्यू दे दी जाए तो उस फॉर्मूले की जो भी उसका फॉर्मूला होता है वो उसके नीचे पुट कर देते हैं। भाई देखो यहाँ पर PQ, इन दो पॉइंट के बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला ये रहा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ध्यान से सुनना, दो पॉइंट के बीच की दूरी निकालने का एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूले की जगह पर एक वैल्यू आ गई है। जब किसी फॉर्मूले की जगह पर कोई वैल्यू आ जाए उसके फॉर्मूले को उसके नीचे पुट कर देते हैं। ये रूल होता है बच्चों, और आपको मैं बहुत बार मैथ्स में आगे बताऊंगा भी। चलो इसकी जगह पर फॉर्मूला लिख दिया, इक्वल की जगह पर इक्वल, और ये आ गया 10। बच्चों P और Q के बीच की दूरी है x1 y1 x2 y2। ठीक है बच्चों, चलिए लिखते हैं। रूट बनाया मैंने, आपको पता है ब्रैकेट ओपन बोला है, मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया। x2 लिखना है तो ये रहा 10, माइनस x1 लिखना है तो ये रहा 2, ब्रैकेट क्लोज, होल स्क्वायर, प्लस ब्रैकेट ओपन, y2 लिखना है, y2 ये रहा y, माइनस y1 लिखना है, y1 ये रहा माइनस का 3। आपको पता है माइनस और माइनस क्या होते हैं बच्चों, प्लस, इज इक्वल टू 10। ठीक है बच्चों, देख सकते हो आप लोग। अब मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूं, ये जो इधर पूरा का पूरा टर्म में रूट है ना, ध्यान से सुनना। अगर आप अपने LHS को देखोगे, LHS में पूरा का पूरा रूट लगा हुआ है। ये जो पूरा का पूरा रूट है वो उधर जाके होल स्क्वायर बनता है। याद रखना क्या बनता है, होल स्क्वायर। दिखाता हूं देखो कैसे। पहले इसे सॉल्व करते हैं, 10 - 2 क्या हो जाएगा, 8 का होल स्क्वायर। इसको करते हैं y + 3 का होल स्क्वायर। बच्चों इनके ऊपर एक रूट लगा हुआ था, पूरी टर्म पे रूट था। अगर पूरी टर्म पे रूट है तो वो उस तरफ जाकर होल स्क्वायर बन जाता है। देखो यहां पर पूरी टर्म पे रूट था, वो उधर गया और क्या बन गया बच्चों, होल स्क्वायर बन गया बच्चों, होल स्क्वायर। अब आपको देख सकते हैं यहाँ का रूट कहां गया है, यहाँ का जो बच्चों रूट था वो उस तरफ जाकर होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, अब आगे देखेंगे हम लोग। बच्चों 8 को अगर 2 बार मल्टीप्लाई करोगे 64 आएगा। अब इसे करते हैं प्लस, बेटा a + b का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी आप सब लोग जानते होंगे, नहीं पता है तो मैं एक बार लिख देता हूं आपके लिए। a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर प्लस 2ab। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, मेरा क्वेश्चन जो है वो इस वाली फॉर्म में दिख रहा है। देखो a + b, ध्यान से देखना मैं किसको a बोल रहा हूं किसको b बोल रहा हूं। a + b का होल स्क्वायर, समझ में आ गया? a कौन है, पहले तो a का होल स्क्वायर करना है, ये रहा। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा, फिर प्लस b का होल स्क्वायर करना है, b का होल स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, b वाले ये वाला नंबर है ना 3, इसको 2 बार करेंगे 9 आ गया।
फिर प्लस 2 को मल्टीप्लाई करना है पहले a से फिर b से। पहले 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले a से, क्या आएगा भाई यहाँ पर y से 2y को हम 3 से करेंगे, कितना आएगा 6y। 10 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे 100। अब देखो मैं एक बार बता देता हूं, देखो बच्चों आपको पता है ये तो इसका होल स्क्वायर था, 2 बार आया, a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 को इससे और इससे मल्टीप्लाई करा तो ये आया 64 और 9। आप देख सकते हो ये सॉल्व हो सकते हैं बिकॉज ये लाइक टर्म है। ये दोनों नंबर ऐसे हैं जिनके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो आप देख सकते हैं 64 और 9 को आप जोड़ोगे 73 आएगा। जहां पर आपको पता है 73 प्लस का उधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, y स्क्वायर प्लस का 6y 100 माइनस 73। यहां पर ये प्लस का 73 था, इधर आके माइनस का हो गया। इसे सॉल्व करेंगे अगर हम, y स्क्वायर प्लस का 6y 100 में से 73 जाएगा तो कितना आएगा, आप देख सकते हो 27 आएगा। अब यहां पर मैं आपको MST लगाकर दिखाऊंगा और सॉल्व कर दूंगा। याद रखना मैं इसे MST, देखो मैंने आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर है, बहुत बच्चों ने नहीं पढ़ा हुआ, बहुत बच्चों को दिक्कत है सर ये कैसे होगा, तो मैं आपको MST से करवाऊंगा इस क्वेश्चन को। देखो ध्यान से, इस वाले पार्ट को मैंने यहां उतारा, y स्क्वायर प्लस का 6y, ये प्लस का 27 इधर आके माइनस का हो गया, अब वहां कुछ नहीं है तो 0। बेटा सबसे पहले मैं आपको MST से करवाऊंगा, बहुत आसान है, टेंशन मत लेना, MST बहुत आसान है। लेकिन मुझे कैसे पता चला सर यहाँ पे MST लगेगा, और सर हमें कैसे पता चलेगा कि कब MST लग रहा है। आप देखो आपकी पूरी इक्वेशन में सिर्फ एक ही टाइप का वेरिएबल है, देखो दिख रहा है एक ही टाइप का, सिर्फ y दिख रहा होगा। वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर 2 है, देखो सबसे बड़ी पावर क्या है 2। ऐसे दो कंडीशन हो तो आपका ये MST लग जाता है, मिडल स्प्लिटिंग टर्म। ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला, मिडल स्प्लिटिंग टर्म, ठीक है। दो कंडीशन क्या होती है, पहली कंडीशन हमारे इस इक्वेशन में एक ही टाइप का वेरिएबल होना चाहिए। मैंने देखा यहां पर भी y है, यहां पर भी y चल रहा है, क्लियर है बच्चों। दूसरा क्या है, हमारे वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर क्या होनी चाहिए 2। क्या होनी चाहिए बच्चों, यहां पर देख लीजिए, मैंने देखा कि यहां पर मेरा MST लगेगा मिडल स्प्लिटिंग टर्म, तो देखिए यहां पर सबसे पहली वाली कंडीशन एक ही टाइप का वेरिएबल चल रहा है x x x, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या होती है, वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर 2 होनी चाहिए, लेकिन यहां तो 3 है, तो बच्चों यहां पर MST नहीं लगेगा। मैं MST यहां लगा रहा हूं, ठीक है। और MST जिन बच्चों को नहीं पता तो बता दूंगा मैं उन्हें, टेंशन मत लेना। बाय मिडल, अच्छा मिडल होता है मिडल स्प्लिटिंग टर्म। आप एक ऐसा ब्रैकेट बना लें, जो छोटे बच्चे होते हैं पहले से जो डीमैथ्स में पढ़ रहे हैं उन्हें तो पता है MST बहुत अच्छे से, बाकी आप लोगों को भी पता चल जाएगा, देखना ध्यान से। शुरुआत वाले नंबर को और आखिरी वाले नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। अब बहुत बच्चे के दिमाग में होगा सर यहाँ तो कोई नंबर ही नहीं है, जब वेरिएबल के साथ में कोई नंबर नहीं होता तो 1 मानते हैं। देखो यहाँ पे लगा देता हूँ 1, देखो 1 क्या, शुरुआत वाले नंबर को और लास्ट वाले नंबर को, सिर्फ नंबर को मल्टीप्लाई करोगे। 1 को 27 से मल्टीप्लाई करोगे आएगा 27। कोई साइन लगाने की किसी प्रकार की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। पहला रूल पता चल गया MST का, शुरुआत वाले नंबर को और आखिरी वाले नंबर को मल्टीप्लाई करके यहां पर लिख दीजिए, ठीक है। नीचे सर क्या आएगा यहाँ पर, बेटा ये जो बीच वाला नंबर है ना उसका वेरिएबल और उसका साइन, ध्यान से सुनना, बीच वाला नंबर उसका वेरिएबल उसका साइन, उसको वहां उतार दो। देखो मैं यहाँ पे लिखता हूं प्लस का 6y, कोई दिक्कत तो नहीं, देखो प्लस का 6y यहां उतार दिया। ऊपर वाला नंबर कैसे आया था फिर से बताता हूं, शुरुआत वाला नंबर आखिरी वाला नंबर दोनों को मल्टीप्लाई करके आता है, ये रूल होता है बच्चों। हाँ सारे के सारे MST में ऐसे ही लगाते हैं, सब में, किसी में बदलता नहीं है। शुरुआत वाली टर्म और आखिरी वाली टर्म वाले नंबर को मल्टीप्लाई करके ऊपर लिखो और बीच वाला नंबर वेरिएबल साइन नीचे होता। अब ध्यान से सुनना, फोकस करना मैं क्या बोल रहा हूं। अब मैं एक एक करके दोनों डिजिट्स को मल्टीप्लाई करूंगा, मेरी बात सुनना ध्यान से, फोकस करना बच्चों। यहां पर अगर मैं ऐसी कौन सी 2 डिजिट है जिन्हें अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 27 आ जाए, और उन्हीं 2 वैल्यूज को अगर मैं जोड़ूं या फिर घटाऊं तो 6 आना चाहिए। ध्यान से सुनना मैं क्या कर रहा हूं, ऐसी कौन सी 2 वैल्यूज है जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर, जिन्हें अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 27 आ जाए, लेकिन उन्हीं 2 वैल्यू को जोड़ने पर या फिर घटाने पर
6 आना चाहिए। तो चलो चेक करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 को 27 से करेंगे, 27 आ गया। अब इन्हीं दोनों संख्याओं को एक बार जोड़ते हैं, 28 आ रहा है, आया 6 बच्चों? नहीं। इन्हीं दोनों संख्या को घटाते हैं, 6 आया? नहीं, 26 आ रहा है, गलत नहीं आया ना? तो इन दोनों को हटाओ, 1 से नहीं हो पाया। अब 2 के टेबल में आता है बच्चों 27? नहीं, 3 से करते हैं बच्चों, 3 9 जा 27 आ गया। अब इन्हीं दो डिजिट्स को एक बार जोड़ते हैं, कितना आ रहा है बच्चों? 12। 6 नहीं आया सर, लेकिन मैंने अगर इन दोनों डिजिट्स को घटाया तो 6 आ रहा है। 9 और 3 को सॉल्व करेंगे, 6 आएगा, मिल गया मेरे नंबर। ये 3 एज इट इज नीचे, ये 9 एज इट इज नीचे। क्लियर है बच्चों? हमारे यहां पर y वेरिएबल लिख रहा है ना, तो दोनों को y दे दो, इसको भी y और इसको भी y। ठीक है, हमारे आंसर पे साइन प्लस का लगा हुआ है, जो इन दोनों में से बड़ा होगा उसको दे देना वो साइन। यहां पर अगर प्लस का साइन है, इन दोनों में बड़ा कौन है बच्चों? 9y, इसको प्लस का साइन दे दिया। क्लियर है? एक बात बताओ, अब यहां पर साइन देने की बात है, सर यहां पर क्या साइन देंगे? बेटा मुझे इन दोनों को माइनस करना है, तभी तो 6y आएगा। चलो मैं पहले प्लस का साइन दे रहा हूं। अगर मैंने यहां प्लस का साइन दे दिया तो ये तो जुड़ेंगे ना बच्चों, प्लस प्लस तो प्लस होता है, जोड़ना थोड़ी, हमें तो माइनस करना है, तभी आएगा ना 6। तो मुझे इधर माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। क्लियर है? अगर मैं इधर माइनस लगाऊंगा तभी बच्चों ये सॉल्व होकर 6 आएगा, 6y। क्लियर है? अब देखो केमिस्ट्री पूरा खत्म हो चुका है, यहीं पर सिंपल होता है बहुत। ध्यान से देखना बच्चों, शुरुआत वाली टर्म को मैं यहां उतार रहा हूं, y² उतार दिया बच्चों। देखो शुरुआत वाली टर्म को, आखिरी वाली टर्म को माइनस का 27 उतार दिया इक्वल 0। शुरुआत वाली टर्म को उतारा, आखिरी वाली टर्म उसके साइन को उतारा, बीच वाली टर्म को मैंने स्प्लिट कर दिया। यही तो बताया, मिडल स्प्लिटिंग मतलब तोड़ना टर्म। बीच वाली टर्म को तोड़ देते हैं, देखो तोड़ा ना बीच वाली टर्म। अब देखना, बीच वाली टर्म 6y की जगह पर, ये 6y लिखना था ना, हम ये नहीं लिखेंगे, हम इसकी जगह पर क्या लिखेंगे? इन दोनों को, माइनस का 3y और प्लस का 9y। ठीक है बच्चों, मैंने इसकी जगह पर ये दो लिख दिया। मैं एक बार रेड मार्कर से आपको हाईलाइट करके दिखाता हूं, मैंने ये लिखा है। कैसे लिखा? देखो 6y की जगह पर ये दो लिखा। एमएसटी क्या करती है? बीच वाली मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देती है, मतलब कि तोड़ देना। ठीक है बच्चों, चलिए इसे हटा देता हूं, बहुत आसान है। आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जब चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तब मैं आपको बताऊंगा इसमें। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। बेटा शुरुआत की दो टर्म को देखेंगे हम यहाँ पर, ये देखो ये रहा, और लास्ट की दो टर्म को देखेंगे। ठीक है, शुरुआत की दोनों टर्म को देखेंगे। यहाँ पर y² है और यहाँ पर 3y है। मुझे ऐसा लग रहा है इन दोनों टर्म पे y है ना, तो y को मैंने बाहर निकाल दिया। इसे कहते हैं कॉमन करना, फैक्टराइज। y में हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें जो y² हो जाए? y रखना पड़ेगा, y को y से करेंगे y², माइनस की जगह माइनस। y में हम देखो, y में हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें जो 3y आए, तो हमें यहाँ 3 रखना पड़ेगा। क्लियर है बच्चों? ध्यान से सुनना, अगर इस ब्रैकेट के अंदर आपको y-3 दिख रहा है तो आप यहां ब्रैकेट बनाओ और यहां भी लिखो y-3। इस वाले ब्रैकेट में अगर y-3 आया तो आप इस वाले ब्रैकेट में भी y-3 लिख दीजिए। ठीक है, एमएसटी का रूल है, आप 1 2 3 बार एक बार वीडियो रिपीट करना, आपको समझ में आएगा। अगर यहां पर मान लो मेरा z+7 आता तो मैं यहां पर भी z+7 लगाता, आंख बंद करके। ये एमएसटी का रूल होता है, लगा दिया करो। अब मैं यहां पर क्या नंबर रखूं? देखो ये वाला ब्रैकेट मैंने पहले ले लिया, मैं यहां पर क्या नंबर रखूं जो y से मल्टीप्लाई होकर 9y आ जाए? बच्चों आंसर है 9। देखो 9 को y से करोगे 9y आ गया, 9 को 3 से करोगे 27 आ गया। ठीक है, अब यहां पर साइन किसका रखें? आप यहां पर देखो, मैं पहले प्लस का साइन रख रहा हूं, प्लस प्लस प्लस। क्लियर है बच्चों? सही है, एकदम सही जा रहा है। y-3 और y-3 की जगह पर मैंने ले लिया y-3, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा बच्चों? इन दोनों ब्रैकेट की जगह पर तो मैंने ये लिख दिया, दूसरे ब्रैकेट में y+9 आएगा, y+9। अब बेटा आपको पता है इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है। क्या आ रहा है बच्चों? 0। आप लोग जानते होंगे दो वैल्यू को मल्टीप्लाई करके 0 कब आता है? बेटा मैं आपको कह रहा हूं दो नंबर को मल्टीप्लाई करो और 0 आ जाए। आप बोलोगे सर ऐसा तभी पॉसिबल है या तो कोई एक नंबर 0 हो या तो दोनों। कोई भी एक नंबर 0 होगा तभी आंसर 0 आता है ना, वरना कोई भी डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर लो आंसर कभी 0 नहीं आएगा। या तो कोई एक डिजिट 0 हो या तो क्या हो, दोनों हो, तभी आएगा। मैं कह रहा हूं क्या पता इन दोनों में से कोई एक 0 हो, तो दोनों में से कोई भी हो सकती है। y-3 को भी 0 के बराबर मान लिया, इसको भी 0 के बराबर मान लिया और इसको भी 0 के बराबर।
यहां से y माइनस का 3 था, प्लस का हो गया, पॉजिटिव 3 आया। यहां से y प्लस का 9 था, इधर माइनस का हो गया, -9। आपको हमेशा पॉजिटिव आंसर चुनना है। जब भी आप मिडल स्प्लिटिंग टर्म निकाल के आंसर निकालेंगे, आपको पॉजिटिव वाली वैल्यू का आंसर लेना है। आपका y निकल गया बच्चों 3, क्या निकला है 3। हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ y बोला था ना, उन बच्चों के लिए क्वेश्चन बहुत आसान है जिन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ ली है। तो प्लीज बच्चों आप लोग इसे उतार लीजिए और प्लीज एमएसटी वाले पार्ट को 1 से 2 बार 3 बार देखिएगा, आपको समझ में आएगा। ठीक है, प्लीज आप लोग उतार लीजिए, तब तक फिर मैं आगे बढ़ूंगा। तो बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पे आ गए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, एक बार पढ़ते हैं। वो कह रहा है इफ Q एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं, इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम P एंड R। ये जो पॉइंट है ना बच्चों Q, वो P से और R से बराबर दूरी पे है। देखो क्या कह रहा है, मैं आपको डायग्राम में बताता हूं। ये जो पॉइंट हमारा Q है, ये पॉइंट हमारा P से और यही पॉइंट हमारा R से बराबर दूरी पे है। मतलब कि P से लेकर Q तक की दूरी और Q से लेकर R तक की दूरी बराबर है। समझ रहे हो बच्चों, ये पॉइंट हमारा P से और यही पॉइंट हमारा R से बराबर दूरी पे है। P के कोऑर्डिनेट क्या है, यहां लिख लेता हूं 5, -3। Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये दे रखे हैं 0, 1 और R पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x, 6। ठीक है बच्चों, हमें बोल रखा है P से लेकर Q तक की दूरी और Q से लेकर R तक की दूरी बराबर है। हमें करना क्या है बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें ये x निकालना है और हमें इन दोनों की दूरी भी बतानी है, QR और PR। हमें तो क्वेश्चन ने सिर्फ इतना बोला है कि PQ और QR बराबर है, लेकिन ये दोनों कितना है हमें ये भी बताना है। तो चलो बच्चों करते हैं। सबसे पहले जो पार्ट उसने बोला था मैं उसी को लेता हूं। क्वेश्चन बोल रहा था P से लेकर Q तक की दूरी इक्वल है Q से लेकर R तक की दूरी। ठीक है, चलो निकालते हैं, देखते हैं। बाय डिस्टेंस फॉर्मूला दो पॉइंट के बीच की अगर दूरी निकालनी हो तो आपको पता है डिस्टेंस फॉर्मूला से निकलता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अगर दो पॉइंट के बीच की दूरी निकालनी है तो डिस्टेंस फॉर्मूला PQ। अब PQ की दूरी निकालने तो इनके कोऑर्डिनेट देखेंगे, x1 y1 x2 y2। ध्यान से देखना बच्चों, अंडर रूट ब्रैकेट बनाया, x2 ये रहा, x1 ये रहा 5 इसका होल स्क्वायर, y2 ये रहा 1 माइनस y1 माइनस का 3। माइनस और माइनस कितना हो जाएगा बच्चों, प्लस। ठीक है, आगे चलते हैं और आगे देखते हैं इसको। माइनस देखो 0 की तो कोई वैल्यू नहीं, -5 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे 25 आएगा, प्लस ये आ गया 4 का होल स्क्वायर, 3 और 1 को जोड़कर 25 प्लस 4 4 जा 16। 4 को 2 बार करोगे 16 आएगा, इनको अगर आप करोगे तो आएगा 41। कितना आएगा बच्चों, रूट में 41। मुझे पता चल गया P से लेकर Q तक की दूरी √41 है, तो मैंने यहां लिख दिया 41। ठीक है, √41 लिख दिया बच्चों। PQ निकाला, उसी के नीचे लिखा इक्वल। बच्चों आप लोग एक बार इसे उतार दीजिए, फिर मैं अब निकालूंगा Q से लेकर R तक की दूरी। ठीक है बच्चों, अब हम निकालेंगे आपका Q से लेकर R तक की दूरी। दो पॉइंट के बीच की दूरी निकालनी है, डिस्टेंस फॉर्मूला। अब इन दोनों के ही कोऑर्डिनेट को देखेंगे क्योंकि हम Q और R के बीच की दूरी निकाल रहे हैं। x1 y1 x2 y2। x2 है तो ये x आ गया माइनस, x1 है तो आपको पता है क्या होगा 0, y2 है तो 6 आ गया माइनस, y1 है तो 1 आ गया। 0 की कोई वैल्यू नहीं, उसका साइन गायब। x का होल स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर आएगा, इनको करोगे ये रहा 5 का होल स्क्वायर। आगे देखते हैं, x स्क्वायर 5 का होल स्क्वायर आया 25। ये बाहर नहीं निकल सकते बच्चों, ये ऐसे ही रहेंगे। तो हमें QR पता चल गया, Q से लेकर R तक की दूरी पता चल गई, ये रूट में x स्क्वायर प्लस का 25। ठीक है बच्चों, आपको पता है LHS में भी पूरे में रूट है, RHS वाली टर्म में भी पूरे में रूट है, तो ऐसे वाले केसेस में रूट से रूट कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, बड़ा सिंपल हो गया। अब तो 41 x स्क्वायर प्लस का 25, जो यहां पर प्लस का है उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। यहां पर आ गया x स्क्वायर
41 में से 25 जाएगा, कितना बचेगा 16। अब ये जो होल स्क्वायर है वो उधर जाके क्या बनेगा बच्चों, रूट आ गया। अब रूट में से जो वैल्यू आएगी बेटा, रूट में से जो भी वैल्यू निकलती है वो प्लस की भी होती है और माइनस की भी होती है। आप सबको पता है रूट 16 से 4 बाहर आता है। मैं कह रहा हूं जहां पर 4 बार आएगा वो प्लस का भी होगा और माइनस का भी होगा, लेकिन आप हमेशा प्लस वाले को लेना। आ गया x की वैल्यू बोली थी, निकाल दिया x। अब बहुत बच्चे बोलेंगे सर ये तो इक्वेशन है, एक ही टाइप का वेरिएबल है, वेरिएबल के ऊपर सबसे बड़ी पावर 2 है, सर एमएसटी क्यों नहीं लगाया? अरे इसमें x वाला कहां है, x दिख रहा है आपको, x वाला नहीं वो होता तो एमएसटी करते यार। अब जब सिंपल तरीके से काम हो रहा है तो क्यों कॉम्प्लिकेशन पैदा करें? बच्चों एक बार प्लीज आप इसे उतारिए, ध्यान से सुनिएगा। मैंने x निकाल दिया, x देखो निकल गया, मैं उसकी जगह पर 4 रख रहा हूं। देखो यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट को दोबारा दिखा रहा हूं, 4,6। देखो x निकाल दिया तो 4,6, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन ने जो बोला था हम वो करेंगे। क्वेश्चन बोल रहा था हमें क्या निकालना है, हमें QR निकालना है। QR आपको पता, देखो ये निकाल दिया QR मैंने। अच्छा QR तो मैं ऐसे ही कर देता हूँ सॉल्व, आगे डर है ना। देखो ध्यान से, हमें बच्चों QR निकालना है ना। QR हम यहाँ पर क्यों रुके थे, क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू नहीं थी, लेकिन अब तो आ गई है। आप बताओ x क्या है, आपका x तो 4 है, 4 का होल स्क्वायर कितना, ये देखो 4 का होल स्क्वायर कर दिया और 25 हो गया, आएगा वही रूट 41। 4 का होल स्क्वायर 16 और 25 ये आ गया रूट 41। क्योंकि ये वाला पार्ट भी रूट 41 आया था ना बच्चों, तो ये वाला पार्ट भी क्या आएगा रूट 41। क्योंकि क्वेश्चन ने पहले ही बोला था हमें कि P से लेकर Q तक की दूरी और Q से लेकर R तक की दूरी बराबर है। हमने बता दिया QR, ये वाला केस भी हो गया हमारा। मैंने x की वैल्यू निकाल दी बच्चों, आप लोग देख सकते हैं, मैंने QR भी निकाल दिया, रूट 41 है। अब हमें PR निकालना है बेटा, P से लेकर R तक की दूरी निकालनी है। अब आप सिंपल सी एक चीज करो, या तो आप कोऑर्डिनेट के जरिए निकाल लो। आपको पता है ये रूट 41 है और ये रूट 41 है, इन्हें जोड़ दो, बहुत सिंपल है। देखो मैं आपको बता रहा हूं मैं क्या कह रहा हूं भाई। P से लेकर R तक की दूरी, आप लोग बोलेंगे सर 2 पॉइंट के बीच की दूरी निकालनी है तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करो। अरे मेरे पे ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट है ना, ये देखो ये वाला पार्ट कितना है रूट 41 प्लस ये वाला पार्ट कितना है रूट 41। अगर मैं इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को जोड़ दूंगा तो ये पूरा पार्ट आ जाएगा ना बच्चों। रूट 41 जुड़ के क्या हो गया 2 रूट 41। याद रखना रूट के बाहर अगर कोई नंबर ना हो तो 1 मानते हैं। देखो सेम रूट वाले नंबर है, बाहर वाला जुड़ जाता है, 2 रूट 41 आ गया। तो बच्चों मैंने PR भी निकाल दिया आपका, आप देख सकते हैं मैंने PR भी निकाल दिया, QR भी निकाल दिया और x की वैल्यू भी निकाल दी। तो प्लीज बच्चों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उतार लीजिए। तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है अब हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है आपको रिलेशन बताना है, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y। हमें जो चीज सॉल्व करनी है, ढूंढनी है, उसे बड़ा ध्यान से समझना। हमें x और y के बीच का रिलेशन निकालना है। याद रखोगे x और y के बीच का रिलेशन बताना है, दैट्स इट। सच दैट द पॉइंट, आपको बता रखा है कि जो एक पॉइंट है हमारा, एक पॉइंट है हमारा, इस पॉइंट को मैं O नाम दे रहा हूं। ये जो पॉइंट है हमारा वो बराबर दूरी पे इस वाले पॉइंट से भी, इस वाले पॉइंट से भी, इस वाले पॉइंट से भी और इस वाले पॉइंट से। बेटा हमारे पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये x, y है। इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट यहां लिख देता हूं 3,6 और इस वाले के -3,4। पॉइंट्स के नाम नहीं दे रखे पहले वाले क्वेश्चन की तरह है, हम नाम ले लेते हैं यहाँ पर A और यहाँ पर B। क्वेश्चन ने बोला है हमारा ये वाला पॉइंट, इसको बोल देता हूं O और ये वाला बोल देता हूं A और ये वाला बोल देता हूं B। क्वेश्चन कह रहा है हमारा जो O पॉइंट है वो बराबर दूरी पे है इस वाले पॉइंट से भी और इस वाले पॉइंट से भी। देख सकते हो आप, मैंने डायग्राम में भी ये करा, हमारा पॉइंट A पॉइंट से भी बराबर दूरी पे और B से भी। मतलब कि AO के बीच की दूरी और OB के बीच की दूरी बच्चों ये बराबर है। क्या बच्चों बराबर। A से लेकर O के बीच की दूरी और O से लेकर B के बीच की दूरी क्या है बराबर। और ये क्वेश्चन ने बोला ऐसा कि हमारा ये पॉइंट इससे और इससे बराबर दूरी पे, तो ये बराबर ही होंगे। चलो निकाल लेते हैं हम लोग। AO, 2 पॉइंट के बीच की दूरी कैसे निकलती है आप लोग जानते हो, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला लिख देता हूं पहले। बाय डिस्टेंस फॉर्मूला AO, 2 पॉइंट के बीच की अगर दूरी निकालनी है तो वही फॉर्मूला है आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बेटा ध्यान से देखना, ब्रैकेट ओपन करा, देखो मेरे को A और O के बीच की दूरी निकालनी है तो इन्हीं के कोऑर्डिनेट को देखूंगा।
x1 y1 x2 y2, ठीक है। x2 बोल रहा है तो ये रहा, माइनस x1 बोला है तो ये रहा, y2 बोल रहा है तो ये रहा, y1 बोल रहा है तो ये रहा। आइडेंटिटी लग रही है अंदर, लगा देता हूं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, पहले a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, इससे 2ab 6x आ गया। 2 को x से करेंगे 2x होगा, फिर 3 से करेंगे 6x, अब ये प्लस का आ गया। सेम a माइनस बी का होल स्क्वायर, पहले a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब 2 को पहले इससे और फिर इससे करेंगे तो 12y आएगा, ठीक है। अच्छा बच्चों देखते हैं, अब कोई सॉल्व हो रहा है तो कर लेते हैं उसे भी सॉल्व। एक्स स्क्वायर तो ये रहा, ये प्लस का 9 और प्लस का 36 सॉल्व होता दिख रहा है, जुड़ के आ जाएगा प्लस का 45। बाकी कोई सॉल्व नहीं हो रहा, से एज इट इज उतार दो और घबराने की कोई दिक्कत नहीं है कि सर रूट में इतनी बड़ी वैल्यू, क्या करेंगे इसका, इस वैल्यू को AO के नीचे बैठा देंगे बस, दैट्स इट, टेंशन नहीं लेने का। एक्स स्क्वायर प्लस 45 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y, उतार दी बच्चों। अच्छा OB के लिए जगह कम पड़ जाएगी, उधर करेंगे बच्चों। मैं इसे मिटा रहा हूं, अब हमने AO निकाल लिया, अब OB को निकालेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए इसे मिटा देते हैं, यहां पर निकालते हैं O से लेकर B तक की बीच की दूरी, वही डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का। आप O और B के बीच की दूरी निकाल रहे हो तो इसके कोऑर्डिनेट और इसके कोऑर्डिनेट देखोगे, x1 y1 x2 y2, x2 माइनस 3 माइनस x1 x प्लस y2 4 माइनस y1 y। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बच्चों इसमें, देखो ध्यान से। a माइनस बी का होल स्क्वायर, पहले a का होल स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, प्लस b का होल स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर आएगा, माइनस 2ab होता है बच्चों, माइनस 2 को मल्टीप्लाई करूंगा a से, फिर मल्टीप्लाई करूंगा b से, यही है ना, माइनस 2ab। इन सबको सॉल्व करोगे प्लस का 6x आएगा, 2 3 जा 6x, माइनस माइनस प्लस। चलिए बच्चों आगे देखते हैं, ये प्लस है, प्लस लगा दिया। यहां पर भी a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का होल स्क्वायर ये रहा, b का होल स्क्वायर ये रहा, उसके बाद माइनस 2 इंटू a इंटू बी, देख सकते हो a और b ये रहा, ये रहा, माइनस का 8y आंसर आ रहा है। चलिए अब आगे देखते हैं सॉल्व करके क्या आता है। 9 और 16 को जोड़ोगे 25 प्लस का x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का y स्क्वायर माइनस का 8y, ठीक है बच्चों। तो चलिए आगे चलते हैं। आपको पता है मैंने OB निकाल लिया, O से लेकर B की दूरी निकाल ली, यहां रख देते हैं। 25 प्लस का x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का y स्क्वायर माइनस का 8y। बच्चों अब आप लोगों को पता है AO की जगह यहां रख दिया, इक्वल ये रहा, OB की जगह पर OB की दूरी भी निकल दी। यहां पर पूरे LHS में रूट है, RHS में भी रूट है। आपको पता है क्या होता है, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ठीक है। चलिए अब एक बार जरा उतारते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का 45 माइनस का 6x प्लस का y स्क्वायर माइनस 12y इक्वल 25 प्लस का x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का y स्क्वायर माइनस 8y। बेटा ध्यान से देखना, जिन जिनको मैं बोल दूंगा देखने को, यहां पर भी पॉजिटिव एक्स स्क्वायर है, यहां पर भी पॉजिटिव एक्स स्क्वायर है। एक बात बताओ, अगर इस पॉजिटिव वाले को उधर ले आऊंगा तो नेगेटिव होगा, कैंसिल ही होगा, मैं यही काट रहा हूं। देखना बच्चों और सेम वाले, यहां पर भी पॉजिटिव का y स्क्वायर है और यहां पर भी पॉजिटिव का y स्क्वायर है, सेम है बच्चों। अगर ये प्लस का उधर जाके माइनस का होगा तो भी कैंसिल ही होना है, अभी कैंसिल होना है। अब बहुत बच्चे बोलेंगे कि सर यहां पर माइनस का 6x है, यहां पर इन्हें भी कैंसिल करो। नहीं बच्चों ध्यान से देखना, यहां 6x प्लस का है और वहां पर माइनस का है, अगर इस माइनस को उधर ले आऊंगा तो प्लस होगा ना, जुड़ जाएगा। नहीं बेटा ये नहीं होगा, बाकी मैं एज इट इज उतारता हूं और होगा। 45 माइनस का 6x माइनस का 12y इज इक्वल 25 प्लस का 6x माइनस का 8y। एक काम करते हैं, वेरिएबल वालों को एक तरफ और बिना वेरिएबल वालों को एक तरफ करते हैं। इसको उधर भेजेंगे, रुक जाओ पहले इन दोनों को उतारता हूं। माइनस का 6x
और माइनस का 12y। उतार दिया बच्चों इन दोनों को। अब ये दिख रहे हैं वेरिएबल और इन्हें इधर लेकर, ये प्लस का 6x है, यहाँ पर आके माइनस का 6x, माइनस का 8y है, इक्वल के पार आके प्लस का 8y, इक्वल यहाँ था 25, ये जो 45 प्लस का था वो इधर आके किसका हो गया, माइनस का। करते हैं सॉल्व। देखो बच्चों जो लाइक टर्म है उन्हें सॉल्व करूंगा, माइनस का 6x माइनस का 6x क्या हो जाएगा सॉल्व होके, माइनस का 12x माइनस का 12y, और ये इसे सॉल्व करके बच्चों क्या आएगा आपका, इसको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा आपका माइनस का 4y। इनको सॉल्व करके आएगा आपका आंसर माइनस का 20। ठीक है, चलो करते हैं आगे सॉल्व अभी से। और यहां से देखेंगे तो मेरे को लग रहा है 4 निकल रहा है माइनस का, ध्यान से देखो माइनस का 4 निकल रहा है। देखो मैंने देखा, एक्चुअली सबसे पहले मैंने देखा 4 ना इन दोनों को काट सकता है, तो मैंने 4 बाहर निकाला, और मैंने देखा यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस, मैंने बाहर माइनस ले लिया। माइनस 4 में क्या मल्टीप्लाई करूँ, जो 12/3 और x माइनस, माइनस 4 में क्या मल्टीप्लाई करूँ भाई, y करना पड़ेगा तभी तो माइनस 4y आएगा। सॉरी यहाँ तो प्लस का साइन होगा, ठीक है, क्योंकि माइनस साइन मैंने हटा दिया। देखो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा। अब आपको पता है माइनस का 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। 3x प्लस का y इज इक्वल टू -20 अपॉन में -, ठीक है। आपको पता है ये हो गया, माइनस से माइनस कटा, 4 1 जा और 4 5 जा 20। 3x प्लस y इज इक्वल टू 5। वो बोल रहा था आपसे कि आप x और y के बीच में रिलेशन निकाल दो, मैंने बता दिया रिश्ता। मैंने बोला कि x के 3 में 3 मल्टीपल ऑफ x, आप x में 3 गुणा करके y जोड़ो 5 आ जाएगा। ये रिश्ता ही तो है भाई इन दोनों का। क्या गलत बोला मैंने? मैंने बोला जो भी x होगा उसमें 3 मल्टीप्लाई करना और y जोड़ दो, 5 आ जाएगा आंसर। क्या आ जाएगा बच्चों, 5। ठीक है, उसने x और y की वैल्यू निकालने को बोला था क्या मुझे? नहीं, उसने बोला था फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y, x और y के बीच में रिलेशन निकालो। ये इक्वेशन मेरा रिश्ता ही तो है, और क्या है, इक्वेशन साफ कह रही है आप x में 3 मल्टीप्लाई करो और फिर y जोड़ दो, 5 आ जाएगा। दिस इज अ रिलेशन। तो प्लीज बच्चों आप लोग इसे उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों आप लोगों ने इसे उतार लिया होगा, तो अब मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूं, और ये एक्सरसाइज हमारी खत्म हो चुकी है। अब अगली वीडियो में हम अगली एक्सरसाइज और उसका बेसिक स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए अगर आपको डीमैथ्स की वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।